सो गाइज़ वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया एसटीटी राइस के बाद, और उसके बाद फिर आपने देखा कि एक बहुत अच्छा बाउंस भी आया आज क्योंकि डील की बातें हुई। लेकिन डील की बातें दोनों तरफ से हुई एज इफ़ कि वो रशिया पे प्रेशर डालना चाहते हैं। रशिया ने वहाँ से कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है इंडिया की डील के बारे में, कि इंडिया ने एग्री किया है कि हमसे तेल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोई तो माइंड गेम बहुत तगड़ा खेल रहा है। अब वो मोदी जी खेल रहे हैं, ट्रम्प खेल रहा है, या पुतिन बार बार छेड़ने की कोशिश कर रहा है, इवन इफ़ ही नोज थिंग्स। क्योंकि आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था कि ट्रम्प एंड पुतिन आर वेरी गुड फ्रेंड, एंड ट्रम्प के आने के बाद वॉर फटाक से रुकेगा। और ये वॉर जो है बहुत महंगा पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि इसके कारण ही कई जगह आप देखो इन्फ्लेशन जो है, एक लेवल की इन्फ्लेशन यूक्रेन क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रेन प्रोड्यूसर है, तो एक बेसिक इन्फ्लेशन तो देखो बढ़ती है डेफिनेटली। जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट तो होते हैं, आप इंडिया में देख लो या कहीं भी देख लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारा है माइंड गेम चल रहा है जो पुतिन ने कहा। इनफैक्ट जो डील हुई है वो सही है क्योंकि यूएस के रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव और वाइड स्प्रेड तरीके से काफ़ी लोगों ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, इसके बारे में बात की, और सब ने ये कहा कि मतलब बहुत बहुत बधाइयाँ मोदी जी को, ऐसा करके ट्वीट आए बहुत तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में तो डील हो गई है, लेकिन इस डील में पेच फंसाने वाला जो रशिया है, जिसका रशिया का तेल है, उसका अल्टरनेट कहाँ से मिलेगा? क्या वेनेजुएला से तेल हम लेना शुरू करेंगे? क्या ईरान वाला तेल आएगा हमारे पास जो कि मतलब हम लेते आए हैं हमेशा से? तो ये एक बड़ा सवाल है इस डील के ऊपर। अब हम बात करें कि क्या मार्केट में यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू रहेगा क्योंकि डील हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डील होने में और डील के असर को आने में इकोनॉमी में टाइम लगता है। तो डील एकदम 100% श्योर हो गई है, इसके लिए मार्केट में भी 26 के ऊपर इसलिए नहीं रुका क्योंकि उसे लगा कि यार वहाँ पे जाके हम क्या डिसाइड करेंगे अगर कोई पलटी मार दिया तो इस एरिया पे क्या है, पलटी मार दिया तो भी हम बीच में हैं, और अगर पॉजिटिविटी आई तो धीरे धीरे हम बिल्डअप करके 26, 300, 400 के ऊपर निकल सकते हैं। तो आई थिंक मार्केट इस चीज़ के लिए पोजीशन है कि यहाँ से हम ऊपर जाएं, लेकिन देख के अगले 2-4 दिन कोई पलटी ना मारे और एग्रीमेंट्स हो, डिस्कशंस हो, क्योंकि ट्रम्प 24 घंटे के भीतर या 6 घंटे के भीतर पलटी मार सकता है। ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ट्रम्प ने स्टार्ट किया धीरे धीरे मोदी जी के साथ ट्वीट पोस्ट किए, पुराने ट्वीट किए, फ़ोटो डाले, तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रम्प इनिशिएटेड ज़्यादा है और ट्रम्प को मोदी जी ने कुछ ऐसी डील दी है जिससे ट्रम्प बहुत खुश है, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अदरवाइज़ ट्रम्प इनिशिएट नहीं करता, और करने का प्रेशर देखो वहाँ से भी है क्योंकि बहुत सारे रिपब्लिकन्स हैं जो इंडिया अलाइंड हैं, और ट्रम्प जो है वो अलग ही दुनिया में खेल रहा है। ट्रम्प इज़ नॉट प्लेइंग द गेम ऑफ रिपब्लिकन्स, ट्रम्प इज़ नॉट द गेम विच अमेरिका टिपिकली प्लेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो गेम खेल रहा है वो कोई नहीं समझ पा रहा है, उसको कहाँ से पैसा कमाना है। इंडिया में कॉल लेके गया होगा, क्रिप्टो में शॉर्ट किया होगा, गोल्ड सिल्वर में कॉल लिया होगा, फिर बाद में शॉर्ट किया होगा। We don't know, but what we know is he is playing the game of stock market for sure, and स्टॉक मार्केट, मेटल ट्रेड, क्रिप्टो ट्रेड, गोल्ड ट्रेड, ये सारी ट्रेडें वो ले रहा है बिकॉज नेचुरल गैस, बिकॉज जिस देश पे भी वो कुछ कर रहा है वो डेफिनेटली एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेशन है, एनर्जी उनके पास है, और उन देशों की खामियां और उन देशों को उंगली करने की कोशिश कर रहा है, फाइंडिंग सम रीजंस, जो रीजंस अमेरिका के ट्रेड से रिलेटेड हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पेंच है ये साल भी मुझे नहीं लगता कि शांति से बीतेगा। अगर बीत जाए तो बहुत बड़े भाग्य हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ जो मार्केट को और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाए हैं, ये केविन वॉर्श वाला जो मैटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं 3 दिन 4 दिन से देख रहा हूँ, मार्केट का प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, मार्केट बिहेवियर देख रहा हूँ, और ट्रम्प को जो लोग जानते हैं 2017 वाले टाइम से और अभी से, ट्रम्प इज़ ए प्रो मार्केट गाय। ट्रम्प इज़ प्रो मार्केट डजंट मीन कि वो बुल ही लाएगा। ट्रम्प वांट्स टू मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके और व्हाटएवर। अभी उसका फोकस क्रिप्टो पे है। उसके बेटे बिटकॉइन माइनिंग की कंपनी खरीद रखे हैं, बहुत सारे बिटकॉइंस 6000 के आसपास होल्ड करते हैं। तो दे विल नॉट ट्राई टू पुश क्रिप्टो डाउन फॉर श्योर। स्टेबल कॉइन की कंपनी है उनकी खुद की, WLFI, उसमें सऊदी और कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, अभी एप्स्टीन फाइल में आया। तो जो गेम खेल रहा है ट्रम्प, प्रो क्रिप्टो ही है। लेकिन उसके पहले ये जो फॉल आ रहा है, ये लिक्विडिटी इसका बहुत बड़ा मेजर कारण है, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी गोल्ड सिल्वर में चली गई। आपने देखा गोल्ड सिल्वर क्रैश किया, जैसा कि मैंने लेटेस्ट वीडियो जो इससे पहले मैंने बनाया था उसमें मैंने शुरू के 5 मिनट सिर्फ आपको यही बोला, निकल जाओ, और उसके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही क्रैश बहुत भयंकर आया। लेकिन मानो तो मानो, नहीं मानो तो पहले गए होगे, तो वो आपको पता है। देखो, मार्केट विल आइदर मेक यू अर्न, और मार्केट अच्छे से पिलाई करके आपको बना देगा बुद्धा, सेंट। तो आप सेंट तो बन ही गए होगे अगर आपने नहीं सुनी होगी, और सुन ली होगी तो आप बच गए होगे। तो आप बोल रहे होगे थैंक गॉड, बंदूक से मतलब गोली निकली और छू के निकल गई, जबकि हम घायल होने वाले थे पक्के से। लेकिन लास्ट मोमेंट में हम डिसीजन लिए, हम निकल गए हाई पे। वो भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो फंसती है।
ये होता है, तभी तो 40% गिरा है। अगर मेजोरिटी निकल गई होती तो 40% नहीं गिरता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट मोमेंट जहाँ पे आपको लिक्विडिटी के बारे में सोचना है कि क्या ट्रम्प फेड में नए आदमी को बैठा के क्या वहाँ पे रेट कट करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि केविन वॉश की एक क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए स्टॉक मार्केट को गिराया गया, क्योंकि ये दिखे कि केविन वॉश ट्रम्प का चट्टू नहीं है, ट्रम्प वो न्यूट्रल है और वो जो एक फेड की इंडिपेंडेंस है उसको कायम रखेगा। ये भी काम ट्रम्प ने किया होगा, क्योंकि वो क्या बोला, मैंने उससे रेट कट की बात नहीं की है लेकिन मैं सोच रहा हूँ उससे बात करूँगा। अरे यार, सबसे पहली बात यही होगी तो रेट कट करेगा नहीं करेगा, मेरी बात मानेगा नहीं मानेगा। और वो बंदे को बैठाया होगा जिसका पता है ट्रम्प को कि कम से कम अगले 2 साल 3 साल मेरे खिलाफ एक चूं से चा नहीं करेगा। तो आई एम वेरी श्योर कि जो ट्रम्प को चाहिए वो ये देने वाला है। लेकिन ये कुछ पॉइंट जो ये मोमेंट चल रहा है ये क्रेडिबिलिटी क्रिएशन है फॉर केविन वॉश, क्योंकि उसको 2 साल 3 साल 4 साल जो भी उसको चलना है उस टाइम पे ग्लोबल लिक्विडिटी अच्छी रहे, क्योंकि क्रिप्टो रन्स ऑन लिक्विडिटी। ट्रेडिंग जो हो रही है, हाई लेवरेज हो रही है, वो लेवरेज देखो, लेवरेज कहीं भी हो रहा है वो छट रहा है। क्रिप्टो गोल्ड सिल्वर में हुआ, क्रिप्टो में हुआ उससे पहले, तो लेवरेज तो रहेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी और लेवरेज बढ़ेगा। तो ये कहना कि लेवरेज है इसलिए क्रिप्टो गिर रहा है, नो, लेवरेज वाज ऑलवेज देयर। आपको क्या लगता है जब 2% रेट थे तो लेवरेज नहीं था? लेवरेज हमेशा से था। मुद्दा ये है कि लेवरेज क्राउडेड ट्रेड कह सकते हो कि ओवर क्राउडेड हो जाती है जब ट्रेड, तो वहाँ से ये लोग जानबूझ के वहाँ से लिक्विडेशन करते हैं। लिक्विडेशन से ब्रोकर्स का, एक्सचेंजेस का दम से फ़ायदा होता है और जो दूसरे साइड बैठा आदमी है वो भी कमाता है। मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो चल रहा है सिस्टम पूरे वर्ल्ड मार्केट्स में, इसमें 2-3 प्लेयर बहुत बड़े इन्वॉल्व हैं, रॉबिनहुड, कॉइनबेस, बाइनेंस और भी कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजेस। और पूरा का पूरा खेल है इनको कमाने का, क्योंकि ये कमाएंगे, ये डोनेशन देंगे ट्रम्प को, ठीक है, चुनाव आने वाले हैं, बहुत पैसा लगने वाला है। तो वो पैसा कैसे कमाएंगे? वो पैसा कमाएंगे लिक्विडेशन से, वो पैसा कमाएंगे ब्रोकरेजेस से। मूवमेंट आएगा, वॉलेटिलिटी आएगी तो आपका ब्रोकरेज जनरेट होगा, एक्सचेंजेस का जनरेट होगा। और ये सारा खेल मुझे लग रहा है अगर मार्केट कहीं भी नहीं गया तो उससे क्या होगा, आपकी फीस जनरेट होगी। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट को कहीं ना जाने देने के लिए, जिसके कारण क्रिप्टो में हम लोग परेशान भी हैं, उसका कारण ये है। तो केविन वॉश थिंग मैंने समझा दिया कि वो क्रेडिबिलिटी बनाने वाली बात चल रही है। अंत में वही होगा, लिक्विडिटी आएगी, दम से आएगी और इतनी आएगी कि ये जो प्राइजेज़ हैं इतने बढ़ेंगे। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा था, अभी कोई मुझसे पूछा कि क्या क्रिप्टो कभी ऊपर जाएंगे, मैंने कहा अगर सिल्वर 3 गुना जा सकता है, जो कि कभी 3 गुना वैसे नहीं गया इतने शॉर्ट पीरियड में, अगर सिल्वर 3 गुना जाता है तो जो नॉर्मल क्रिप्टोज़ हैं वो 10, 20, 30 गुना क्यों नहीं जा सकते? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। बिटकॉइन डबल ट्रिपल क्यों नहीं जा सकता? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। इट इज़ जस्ट अ मोमेंट व्हेन ट्रम्प विल डिसाइड कि उसे इसको ऊपर भेजना है और उस मोमेंट में ये सारा काम होगा। तो फिलहाल मेरा जो व्यू है इंडियन मार्केट्स के बारे में मैंने बताया, मुझे ऐसा लगता है कि 25,600, 700, 550 के ऊपर अगर रहता है तो 25,500 से लेकर 26,300 की रेंज अभी भी बनी रहेगी। एटलीस्ट मैं अगले 1 महीने उम्मीद कर रहा हूँ। मैं उसको ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा इन स्पाइट ऑफ ऑल द पॉजिटिव्स ऑफ डील, क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा मुझे फ़िलहाल नहीं लगता। मैं एटलीस्ट 1 मंथ तक देखूँगा कि ये क्या बोलता है नहीं बोलता। लेकिन पूरा जो एक पॉइंट है वो ये है कि लिक्विडिटी विल बी द मेजर रीज़न जिसके कारण मार्केट ऊपर जाएंगे। और ट्रम्प लिक्विडिटी के लिए ज़रूर 100%, 500% कुछ ना कुछ करेगा वेरी वेरी सून, बिकॉज ही ऑल्सो नोज कि अब टिपिंग पॉइंट पे है। क्रिप्टोज क्रैश हो रहे हैं। कितनी बड़ी जनता यूएस की क्रिप्टो में है, 10 करोड़ जनता, तो गाली नहीं दे रहे होंगे इसको क्रिप्टो प्रेसिडेंट माई घंटा फुट ये बोल रहे होंगे ज़्यादा। तो सिंपल है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ हाई टाइम एंड लिक्विडिटी ईजिंग। वो तो किसी तरह चाहता होगा कि ट्रम्प को, पावेल को बाहर निकाल दे और इसको बैठा दे, तो इसकी क्रेडिबिलिटी बना देंगे, फिर उसको बैठा देंगे तो कुछ करेगा वो डेफिनेटली। मई बहुत टाइम है और मई से पहले पावेल अगर नहीं हिलता डुलता, और शायद इन्फ्लेशन को कम करने पे फोकस इसका होगा। और इन्फ्लेशन कम तब होती है जब मार्केट में एक डिप्रेशन सा आता है, फॉल सा आता है, जो कि क्रिप्टो में चल ही रहा है। यूएस में भी रिसेंट में आया है, मिड कैप स्मॉल कैप फिर से गिरे हैं और गोल्ड सिल्वर भी नीचे गिर गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट इज़ एट ए वेरी गुड पॉइंट जहाँ से ये बेस बना के ऊपर जाने की शुरुआत धीरे धीरे कर सकता है आने वाले दिनों में। और ट्रम्प का टोन इंडिया डील से ये क्लियर हो गया कि ट्रम्प नाउ वांट्स टू फिक्स ऑल द डील्स सो दैट अगले कुछ महीनों में वो फोकस करे लोगों को बताने में कि उसने क्या क्या किया। स्टॉक मार्केट ऊपर है, क्रिप्टो ऊपर है, सब कुछ ऊपर है। बिटकॉइन प्रेसिडेंट 10 करोड़ बहुत होते हैं ना। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट माय व्यू इज़। और इंडियन मार्केट्स में स्टॉक जो बहुत बीटन डाउन थे, आई थिंक फार्मा, आईटी कैन डू रियली वेल। एआई का थ्रेट है उसमें आईटी में, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता। विदाउट आईटी जो सेक्टर है हमारा, एआई ऑल्सो कैन नॉट रन। तो वन ऑफ द आर्म इज़ इंडियन आईटी। तो मुझे लगता है इंडियन आईटी विल डू गुड।
क्योंकि ओवरऑल AI का यूजेज बढ़ेगा तो उसमें एजेंट्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजी सपोर्ट एंड ऑल दैट लगेगा ही। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग विजन रखना है तो आई थिंक फार्मा इज़ गुड। मेटल्स का मुझे लगता है जो बूम था इसके बाद थोड़ा कूल डाउन होगा, तो द ओनली अंडररेटेड सेक्टर मुझे ऐसा लगता है एनर्जी कैन डू गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कैन डू गुड, रेट कट्स होंगे तो डेफिनेटली दैट कैन हेल्प, एंड फाइनेंस कैन हेल्प, एंड आई थिंक फार्मा। तो दीज आर द सेक्टर्स आई एम सीइंग कि ये अच्छा कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है, अगला अपडेट बहुत जल्दी आएगा। राइट नाउ आई एम एट मुंबई एयरपोर्ट, बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इस वीडियो को, लाइक करो, और मिलते हैं जब बहुत जल्दी। आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ, मेरी ट्रेड बहुत अच्छी थी। आई जस्ट थैंक गॉड कि यार मैं उस साइड हूँ, क्योंकि आई थिंक आज के समय में ट्रेड इज़ मोर ऑफ लक, मोर ऑफ योर गट फीलिंग, मोर ऑफ योर इंट्यूशन, रादर देन बहुत एनालिसिस किया था ऐसा कैसे हो गया, वही हो रहा है आजकल। तो आई थिंक लक ऑल्सो इज़ रिक्वायर्ड इन दीज डेज, और गट फीलिंग आखिरी मोमेंट में जो वो कॉलिंग आती है ना, ले लूँ नहीं लूँ, ले लूँ नहीं लूँ, कॉल लूँ पुट लूँ, या लॉन्ग करो शॉर्ट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उसके बीच का थॉट जो है, कई बार बहुत बार हम सही सोच के नहीं ले रहे हैं और बहुत बार हम गलत सोच के ले रहे हैं। तो सोचो कि ऐसा क्यों है, और उस पर ध्यान दोगे तो आई थिंक यू कैन पिक दीज मूव्स। क्योंकि मैंने बहुत बार गैप, ये जो कैरी फॉरवर्ड में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं, और उम्मीद है आगे भी कमाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी।